So students, in this lecture we will learn how to find out mean deviation in case of frequency distribution series. तो देखिए, जो हमारे प्रीवियस पार्ट थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मीन एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ मीडियन। आप मीन की हेल्प से भी मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो और मीडियन की हेल्प से भी। बस डिफरेंस क्या है, अगर बोला जा रहा है मीन डेविएशन निकालो मीन से, तो सबसे पहले जो भी सीरीज़ गिवन है उसका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गिवन है कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करो मीडियन से, तो उस सीरीज़ का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि हर स्टूडेंट को हर सीरीज़ के लिए मीन और मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ क्या होती है, जिसमें आपको क्या गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन हो। तो अभी हम इसमें मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जो डिस्क्रीट सीरीज में था वही फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ मोड ऑफ, अगर हम बात करते हैं मीडियन से तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स माइनस एम अपॉन एन, एन मीन समेशन ऑफ एफ। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम दी मीडियन। अब मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज को आपस में क्या कर दो, ऐड। 6 + 4 10, 20, 28 और ये हमारा हो जाएगा 33। सी एफ हो चुका है। मीडियन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसका यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में साइज ऑफ n बाय 2th आइटम या n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और n जो है हमारा यहाँ पे क्या है, 33। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33। n = 33। तो यहाँ पे ये हो जाएगा n बाय 2, 33/2, यानी कि हो जाएगा साइज ऑफ 16.5 ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 16.5 आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहाँ लाई करेगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ। तो जो n/2 जो ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, इससे हमें ये पता लगेगा कि कंसर्न क्लास हमारी कौन सी है। ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि जो कंसर्न क्लास है दैट इज़ 140 to 160। अब जो हमारी मीडियन की जो वैल्यू आएगी, हमें ये आइडिया हो गया कि उसकी वैल्यू लाई करेगी 140 to 160 के बीच में। क्लियर। और एग्जैक्ट मीडियन के लिए जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो क्या होता है, L1 दैट इज लोअर लिमिट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू में इंटरवल। तो देखिए मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 जो है वो हमारा क्या हो गया, 140। इसके सामने जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्या हो जाएगा, CF। ये हो जाएगा L1 इज 140, n/2 जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो हमारा 16.5 आया था, माइनस f, और f की वैल्यू है 10, सॉरी CF है जो 10 है, और डिवाइड हम किससे करते हैं, f से। तो f भी हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 10 है और CF भी कितना है, 10 इंटू आई। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस है 140 to 160 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 153। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या आता है कि बाकी जो डिस्क्रीट सीरीज थी उसमें हम निकाल रहे थे मोड ऑफ x माइनस एम, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, m माइनस एम। ठीक है। जो मिड वैल्यू है m माइनस एम, तो यहाँ फॉर्मूला जो अभी हमने किया है x की जगह हम क्या लेंगे, स्मॉल m। क्यों लेंगे, देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जो काम x करता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वही काम कौन करेगा, m। ये जो साइज गिवन है इसकी हेल्प से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू। तो सबसे पहले मिड वैल्यू लिख लीजिए, 100 to 120, 110, ये हो जाएगा आपका 130, ये हो जाएगा 150, 170 एंड ये 190। क्लियर। अब हमें निकालना है मोड ऑफ m माइनस एम। अब मोड ऑफ m माइनस एम यानी कि जो भी मिड वैल्यू है उसमें से हमें जो मीडियन की वैल्यू आई है वो क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 110 माइनस 153,
जो मोड की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी है 153, सॉरी मीडियन की। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर करना है। तो मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारा क्या आ गया 43, 130 माइनस 153 23, 150 माइनस 153 3, 170 माइनस 153 ये हो जाएगा 17, एंड 190 माइनस 153 वो हमारा क्या हो जाएगा 37। फॉर्मूले में देखिए हमें चाहिए क्या, अभी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमने ये वैल्यू निकाली है मोड ऑफ m माइनस एम, एफ एम माइनस एम। 4 इंटू 43 ये आएगा 172, 6 इंटू 23 138, 10 इंटू 3 30, 8 इंटू 17 136, एंड 5 इंटू 37 185। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ m माइनस एम। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 661। बस अब जस्ट हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। ये वैल्यू अभी हमने देखी क्या आई 661, और समेशन ऑफ f जो है वो कितना है 33। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20.03। मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 20.03। और अब अगर इसमें ही कैलकुलेट करना हो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी मीन डेविएशन की वैल्यू आई है किससे, मीडियन से, उसको डिवाइड कर दो मीडियन। तो ये हमारा आया है 20.03 डिवाइड बाय 153, तो वैल्यू आ जाएगी 0.13। क्लियर, ये था आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब अगर इसी क्वेश्चन को मीन से पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा x बार, और स्टेप में क्या चेंज आएगा, ये जो m माइनस एम हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एक्स बार। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर मीन से बोलता है तो मीन निकालो सीरीज का, मीडियन से बोलता है तो मीडियन निकालो। तो ये आज आपका मीन डेविएशन का लास्ट पार्ट था। क्लियर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।